तो हेलो दोस्तों, आज है 5 दिसंबर। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे कि कोई ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज़ चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है बीजेपी, बी है कांग्रेस, सी है बीएसपी, डी है समाजवादी। तो विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बीजेपी को प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, बीजेपी को प्राप्त हुआ है। 2023 किस पार्टी? तो बीजेपी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, अभी आजकल में जो गिनती की हुई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, बीजेपी। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, सबसे ज़्यादा T20 मैच जीतने वाली टीम कौन बनी है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है इंग्लैंड, डी है भारत। तो T20 मैच जीतने वाली टीम कौन बनी? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत बनी है। T20 मैच जीतने वाली बनी सबसे ज़्यादा भारत, इंडिया। आई लव माई इंडिया, ऑप्शन डी वाला राइट आंसर डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, T20 जीतने सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली भारत बना, आई लव माई इंडिया। तो देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 में क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, आरबीआई के अनुसार रुपये 2000 के कितने प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गए हैं? ऑप्शन है 87.26, बी है 97.26, सी है 77.26, डी है 66.26। तो इसका राइट आंसर 2000 के कितने प्रतिशत नोट बैंकों में आ गया है? 97.26, ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 में राइट आंसर, प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 97.26 नोट बैंकों में आ चुके हैं 2000 के। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, आर सुब्बालक्ष्मी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन है लेखिका, बी है कवित्री, सी है नित्यागना, सी डी है अभिनेत्री। तो जिनका हाल ही में निधन हो गया आर सुब्बालक्ष्मी कौन थी? तो वे अभिनेत्री थी, अभिनेत्री। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4 में आपका डी वाला आंसर अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला अभिनेत्री। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है आपका, IDRCL के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए रजत कुमार जैन, बी है सौरव गांगुली, सी है एन श्रीकांत, डी है नारायण शेषाद्री। तो IDRCL के अध्यक्ष कौन बने? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नारायण शेषाद्री, ऑप्शन डी वाला राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर डी, नारायण शेषाद्री अध्यक्ष बने IDRCL की। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है आपका, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है 56वां, बी है 57वां, और सी है 98वां, और डी है 59वां। तो 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका प्रश्न नंबर 6 में आपका सही उत्तर हो जाएगा 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 59वां स्थापना दिवस मनाया गया प्रश्न नंबर 6 में। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है आपका, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दिसंबर, बी है 2 दिसंबर, सी है 3 दिसंबर, डी है 4 दिसंबर। तो नियंत्रण दिवस मनाया जाता है प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर नियंत्रण प्रदूषण राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन 7, प्रश्न नंबर 7 में आपका ऑप्शन बी वाला बी
ऑप्शन बी 2 दिसंबर को नियंत्रण प्रदूषण राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 1 दिसंबर, बी है 2 दिसंबर, सी है 3 दिसंबर, डी है 4 दिसंबर। तो उन्मूलन दिवस अंतर्राष्ट्रीय गुलामी किस दिन मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2 दिसंबर को उन्मूलन दिवस मनाया जाए। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, बी 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका 2 दिसंबर को उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्त उत्तर प्रदेश। मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी वाला राइट अपना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर डी वाला उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाल ही में साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए आगरा, बी है नई दिल्ली, सी है अहमदाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नई दिल्ली राजधानी में। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। उद्घाटन कहाँ किया गया। प्रश्न नंबर बी में आपका नई दिल्ली। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी वाला नई दिल्ली। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो बनती जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए होंगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 में हम आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपका प्रश्न, हाल ही में IMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए सिंगापुर, बी है अमेरिका, सी है नीदरलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों अमेरिका शीर्ष पर रहा है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, अमेरिका ऑप्शन बी वाला राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, अमेरिका रैंकिंग शीर्ष पर रहा है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली महिला सैडा डे ओकानर का निधन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर निधन हो गया, उसके लिए सॉरी, निधन हो गया, आप लोग बना लीजिए। तो ऑप्शन ए फ्रांस, बी है अमेरिका, सी है रूस, डी है इजराइल। तो महिला सैडा डो कानर का निधन हो गया। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों इसका अमेरिका में। इस प्रश्न नंबर 12 में भी आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, अमेरिका में ऑप्शन बी वाला राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, अमेरिका कानर का निधन हो गया। तो यहाँ पर निधन हो गया, उसके लिए सॉरी दोस्तों, आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग हमें क्षमा जरूर कर देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, हाल ही में हुरून द्वारा जारी 2023 के 200 स्व निर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष पर कौन है। ऑप्शन ए सचिन बंसल, बी है गौतम अडानी, सी है राधा किशन दमानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्मित उद्यमियों की सूची शीर्ष पर कौन रहा है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रश्न नंबर 13 का आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों राधा किशन दमानी शीर्ष पर रहे। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर सी, राधा किशन दमानी निर्मित उद्यमियों को शीर्ष पर है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर सी वाला। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है आपका, हाल ही में AI आधारित मॉडल क्यों किसने विकसित किया। ऑप्शन ए गूगल, बी है इन्फोसिस, सी है ओपन AI, डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो AI आधारित मॉडल क्यों किसने विकसित किया। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों ओपन AI विकसित किया। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ओपन एआई आधारित मॉडल क्यों विकसित किया, ओपन एआई। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर सी ओपन एआई। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका, हाल ही में विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 2 दिसंबर, बी है 1 दिसंबर, सी है 3 दिसंबर, डी है 4 दिसंबर। तो विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर सी वाला प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर सी वाला 3 दिसंबर को विकलांग विश्व दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लीड टी 2.0 लॉन्च किया है। ऑप्शन है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है दुबई, डी इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने लीड टी 2.0 लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी वाला दुबई में लॉन्च किए। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, दुबई में लॉन्च किए। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर दुबई। तो चलिए ये बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर सी वाला दुबई। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। ऑप्शन है सिंगापुर, बी है मालदीव, सी है नीदरलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों मालदीव से बुलाने का फैसला किया अपनी भारत सरकार ने। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका, हाल ही में डिजिटल जागरूकता है दोस्तों, यहाँ पर जागरूकता है उसके लिए सॉरी यार दोस्तों, प्रश्न बनाने में थोड़ा सा गलती हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया है। ऑप्शन है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कर्नाटक राज्य। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर सी वाला। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, मेटा के साथ समझौता किया कर्नाटक राज्य। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर सी वाला कर्नाटक। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका, हाल ही में सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई है। ऑप्शन है जयपुर, बी है लद्दाख, सी है श्रीनगर, डी इनमें से कौन है। चैंपियनशिप कहाँ इंटर 71 सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों जयपुर में। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर जयपुर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने लास्ट और अंतिम की, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन जयपुर में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर अपना लास्ट है, हाल ही में वार्षिक उत्सव मेला का पुस्तकायन का शुभारंभ कहाँ हुआ है। ऑप्शन है नई दिल्ली, बी है कानपुर, सी है जयपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो वार्षिक उत्सव मेला का पुस्तकायन का शुभारंभ कहाँ हुआ है। प्रश्न नंबर लास्ट और अंतिम में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अपनी दिल्ली राजधानी में। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ऑप्शन है नई दिल्ली में मेला पुस्तकायन का शुभारंभ हुआ है। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, नई दिल्ली। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।